मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग के टाइटल से। मैंने उसको आज से तकरीबन आप कह सकती हैं कि 15 साल पहले ज्वाइन किया अच्छा, माशाल्लाह। और इसके सेंट्रल लेवल को मुझे ज्वाइन किए हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। तो Hello and welcome to another episode of Physiobel podcast series. And today I am having a very intelligent and impactful guest in our studios. She is Miss Aisha Mubashir. She happens to be the director of Voice and Secretary Departments Minhajul Quran Women League, and I'm so inspired by her. And I want you guys to listen to this episode till the end because it's going to worth it. अस्सलाम वालेकुम आयशा बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मरियम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। बिल्कुल, दुआएं तो हमेशा आपके साथ हैं। Thank you so much for coming. I feel so proud of myself that you are here with me today. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे आज टाइम दिया है। और मैं आज इस बात पे बहुत खुश हूँ कि जिस जो है नन्ही सी मरियम ने, तुम नन्ही तो नहीं थी, खैर तुम इतनी सी बड़ी थी काफ़ी, मगर वैसे शादी तुम्हारी नहीं हुई हुई थी, तो तुमने जब डॉक्टर पैनल्स को वॉइस के ज्वाइन किया तो मेरे लिए भी ये बहुत ही जो है ना खुशी की बात थी और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ था कि हमारी फैमिली रिलेशन नहीं है उस तरह से, मगर जो हमारा आपका रिलेशन है वो फैमिली रिलेशन से ऊपर है। मगर आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में से हमारे लिए वॉइस के लिए वक्त निकाला। वॉइस की जितने भी हमारे साथ हमारे साथ अटैच लोग थे, ख़वातीन थी ख़ुसूसन, उनकी सेहत के लिए, तो मेरे लिए था कि एक यंग, एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट और बड़ी चुलबुली सी डॉक्टर हमारे साथ है। ओह, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत तारीफ कर दी। नाउ आई होप कि मैं इस एपिसोड में अपनी वो चीज़ को बरकरार रख सकूं आपके सामने, क्योंकि जब आप कैंडिड टॉक कर रहे होते तो काफ़ी कैंडिड बातें भी निकल हाँ आती जी, हैं। ऐसे ही है। Aisha Baji, you are mashallah, you hold a very, directive uh, designation in Minhajul Quran and Voice. So please let me know and let our audience know what Voice is और उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आप इंस्पायर हुई ये स्टार्ट करने के लिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ, मरियम, इस तरह से है कि मैंने मिनहाजुल कुरान को, इसके वीमेन विंग है मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग के टाइटल से, मैंने उसको आज से तकरीबन आप कह सकती हैं कि 15 साल पहले ज्वाइन किया अच्छा, माशाल्लाह। और इसके सेंट्रल लेवल को मुझे ज्वाइन किए हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। तो ये वो दौर 2015 के दौर की बात है जब मैंने मिनहाजुल कुरान को ज्वाइन किया, और तब मैं खुद जो थी मदर थी, मेरे बच्चे थे 5 अभी छोटे थे, और मैं तब इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा 4 बेटियां अल्लाह ने अता की थी मुझे। माशाल्लाह। और मैं अक्सर ये सोचती थी कि जो मेरी बेटियां हैं और जिस तरह के एक मीडियोकर बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, जहाँ पे बेटियों का पर्पज़ ये होता है कि उनको आप मास्टर्स करवाएँ, ग्रेजुएट करवाएँ और उनको बस इस काबिल कर दें कि वो अपनी घरदारी अच्छी कर सकें। तो मेरी भी 4 बेटियाँ हैं, क्या मैं उनको भी इसी तर्ज पे पालूँगी, इसी नहज पे पालूँगी? फिर मुझे पता चला मिनहाजुल कुरान का, और हज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी को मैंने सुनना शुरू किया। उनका जो वीमेन एम्पावरमेंट का विज़न था ना, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बीइंग अ मदर ऑफ 4 डॉटर्स। यस। और जब मैंने ये देखा कि आप एक ख़ातून होने की हैसियत से, एक माँ होने की हैसियत से, एक बेटी होने की हैसियत से, आपका एक सोशल कैरेक्टर है, आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। मतलब आप ये अक्सर ये हमारे जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ पे आप अक्सर ये चीज़ें सुनते हैं। मेरी वालिदा को भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो ये बड़ा एक रहता था उनके ज़हन के ऊपर टेंशन कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरी बेटी की शादी। मतलब कि ये 2-3 जुमले आपको सुनने को मिलते हैं कि अगर लड़की की शादी नहीं हो रही तो उसकी ज़िंदगी नामुकम्मल है, वो अधूरी है, और यस। शादी हो जाए तो औलाद नहीं हो रही तो ज़िंदगी नामुकम्मल है, अधूरी है। व्हेन आई स्टार्ट लिसनिंग टू डॉक्टर कादरी, तो मुझे बड़ी ये जान के हैरत हुई कि शादी आपकी ज़िंदगी का कोई इतना अहम फ़ेज़ है, मगर इस तरह से नहीं है कि आप उसके बगैर अधूरे कि हैं। आपकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएँ, और अगर बिलफ़र्ज़ बहुत सारी माएँ औरतें हैं जो माँ ही नहीं बनती, जी तो जी। औलाद के बगैर जो ये हम सुनते थे औरत अधूरी है, तो ये भी ऐसा भी ऐसी कोई बात नहीं है। औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुकम्मल तख़लीक़ के तौर पे पैदा की है, ट्रू। एक मुकम्मल वजूद के तौर पे पैदा की है। तो उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे ऊपर जो मेरी 4 बेटियों की ज़िम्मेदारी है, इनको ब्रॉट अप करने की, इनको किसी मुकाम पे पहुँचाने की, तो मुझे इससे बेहतर जगह और कहीं नहीं मिल सकती, जहाँ पे मैं ना सिर्फ़ अपने आप के बारे में भी जानूँ, अपनी बेटियों के बारे में भी मज़ीद जानूँ और उस स्टीरियोटाइप सोच से बाहर निकलूँ,
जिसको शायद मेरी माँ, उनकी माँ और मैं भी एक हद तक काफ़ी ज़माने तक फॉलो करती आई थी। बिल्कुल। तो वो उनकी जो प्रोग्रेसिव अप्रोच थी ना डॉक्टर ताहिरुल कादरी की विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, कि वो अपने घर में रहते हुए भी किस तरह से अपने घर को भी मुकम्मल कर रही है और अपनी सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। यस। माने कि रिगार्डलेस ऑफ दैट कि आपके पास कितने वसाइल हैं, आपका कितना इल्म है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी का विजन ये है कि आप जिस भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं, अगर आप एक खातून हैं तो आप अपने माशरे का निस्फ़ हैं, अपनी सोसाइटी का निस्फ़ हैं, एंड यू हैव टू डिलीवर। यू हैव यस। टू डिलीवर नॉट ओनली टुवर्ड्स टू योर फैमिली, अपनी सोसाइटी को भी आपने सर्व एंड टू करना द जनरेशंस। है। हाँ जी, जनरेशंस तक तो जाना है, माने कि अपनी नस्लें तो औरतें यस, और चलाती हैं, मगर दूसरों नहीं की भी। दूसरों के लिए भी आपने काम करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया एंड देन आई गेट एंटर्ड इनटू द मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग। और फिर जब हम मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग में आए तो यहाँ पे हमने अभी स्टार्ट में तो हमने वॉइस के डिपार्टमेंट को इस तरह से इनिशिएट नहीं किया, मगर जब हमने पाकिस्तान भर में सफ़र करना शुरू किया तो हमें बहुत सारे जो फैमिली बैकग्राउंड्स के अंदर जो ख़ुसूसन ख़वातीन थी उनके अंदर ना बहुत सारी कमियाँ और बहुत सारी लूप होल्स उनकी करैक्टर बिल्डिंग के अंदर, उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के अंदर हमें नज़र आए। मतलब करैक्टर बिल्डिंग में इस तरह से नहीं कि कोई अल्लाह माफ़ी दे कोई इस तरह का था, मगर जिस तरह से एक ग्रूमिंग। खातून की ग्रूमिंग होनी चाहिए, मतलब आप इसको यस। इस तरह से समझे ना मरियम कि उसने अपने घर में भी इक्वली पार्टिसिपेट करना है, यस। डिसीजन मेकिंग में, घर में औलाद की तरबियत अगर है, अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, आपकी फैमिली किसी डायलेमा से, किसी परेशानी से गुजर रही है, कैसे मान लीजिए सबको हाँ जी, उसमें सबको लेके भी चलना है और साथ रहना है अपने मेल के, अपने वालिद के, अपने भाई के, अपने हस्बैंड के। तो इन चीज़ों को जब मैंने देखा ना कि ये तसव्वुर ही नहीं है सोसाइटी के अंदर, औरत अहलियत रखने के बावजूद भी अपनी अहलियत का इस्तेमाल नहीं कर रही या उसको कर लाड पा नहीं प्यार रही। करवा नहीं रही। बाज़ दफ़ा अच्छा मेजॉरिटी हमने जो देखा वो ये था कि लाड प्यार में उसको ग्रूम नहीं करने दिया जाता, मेरी शहज़ादी बेटी, लाडली। ये मेरी बहन है, ये तुमने ये काम नहीं नहीं करना, करना। हाँ, मैं जो हूँ करने के लिए, बेगम तुम बैठो, तुम्हें क्या ज़रूरत है करने की? और फादर्स भी यूजुअली ये कह रहे होते हैं कि हाँ। हमारी बेटी, इवन हाँ मदर्स, जी, इवन ये हम एज जहाँ अ से अभी मदर। ये बड़ी प्यारे से कॉन्सेप्ट निकला ना पापा की परी, है वो ना? वाकई तो वो परियां जो है पापा की ना, परियां जो उनके पर जल जाते पर हैं अल्लाह ताला फिर। सबको बेटियों को अपने ज़ुमान में रखे। तो जब मैंने ये चीज़ देखी ना तो हम लोगों ने फिर सोचा कि एक ऐसा शोबा होना चाहिए कि जो खातून की पर्सनल ग्रूमिंग करे और उसके साथ-साथ उसके अंदर डिग्री के साथ-साथ स्किल्स भी आएँ। वो लाज़मी स्किल्स जो अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री में देखें तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास थी और इवन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास थी और सहाबियात का एक समझ लें आप लाइन है स्किलफुल यस। सहाबियात की, कि वो ट्रू स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड विमेन इंडिपेंडेंट थी। हाँ वुमेन। जी, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट यस। विमेन्स थी। तो ये और फिर ये नहीं था कि वो अपने शौहरों से जुदा होके या अपने घर वालों से जुदा होके इंडिपेंडेंट या वुमेन थी। बदतमीजियां करके ना इंडिपेंडेंट बदतमीजियां थी। करके नहीं, उनकी सपोर्ट से Yeah. स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट विमेन थी। तो फिर मुझे ये लगा कि हमें एक ऐसा डिपार्टमेंट जो है बनाना चाहिए जो कि अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ साथ फैसिलिटेट भी करे। ट्रू ट्रू। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए 2 तरह के काम होते हैं, या तो सिर्फ अवेयरनेस दी जा रही होती है, वर्बली वर्बली बातें बातें कर होती दी हैं, बस आपने। ज़बानी कलामी सारी बातें होती हम्म। हैं, या सिर्फ और सिर्फ मदद की जा रही होती जी बिल्कुल। है। दोनों एक्सट्रीम एंड हैं। ट्रू ट्रू। यानी सिर्फ ज़बानी दावे, बातें, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वो कोई या सुने सिर्फ ना आओ सुने। जी राशन ले जाओ, आओ जी मदद ले जाओ, आओ जी शादी का खर्चा ले जाओ, ये दोनों चीज़ें ही गलत थी। यानी कि सिर्फ ज़बानी कलामी बात हो या सही कह सिर्फ रही हैं आप अवेयरनेस के साथ जो केयर है ना आपकी, जो आपकी उनकी ज़िंदगियों पे आपका इम्पैक्ट तब क्रिएट होता है। तो ये सोच के फिर हमने वॉइस वॉइस का नाम इतना यानी कि WOICE वीमेन ओनरशिप इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन एंड एम्पावरमेंट। अब ब्यूटीफुल नेम। हाँ, अब आप इसको ना समझें अगर तो मतलब विमेन हम क्यों कहते हैं, हमने सबसे पहले W विमेन यानी कि खातून, और इसका तस्वुर इसके पीछे ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक औरत को मुकम्मल पैदा किया उसके तमाम हकूक़ व फ़राइज़ के साथ। अच्छा, इसके बाद जो ओनरशिप है ना, वो बड़ा एक ना आप समझ लें कि आप क्रिटिकल पॉइंट है जी इसका। जी। ओनरशिप यानी कि अगर आप मुकम्मल हैं, आपके रब ने आपको आपकी हकूक़ और आपकी ज़िम्मेदारियों के साथ मुकम्मल पैदा की है, तो फिर आप अपनी हर चीज़ के ज़िम्मेदार खुद हैं। अब आप इस कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाएंगे, जो ब्लेम गेम चलती है ना कि मेरे
वालिद साहब की वजह से ये हो गया, मेरी फैमिली ऐसी थी, मुझे मौके नहीं मिले, या मेरे फलानी, एक औरतों के अंदर एक शिकवे करने का और ब्लेमिंग दूसरों पे करने का जो एक निज़ाम है, हाँ, आदत भी है आदत भी है। और शायद तो ऐसे ही चलता हाँ आ जी, रहा है। तो असल चीज़ अवेयरनेस ये चीज़ देने की ज़रूरत थी कलेक्टिवली, वॉइस की तरफ से हमने ये प्लान किया कि हम ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि अगर एक खातून पैदाइशी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको मर्द के बराबर हकूक भी दिए हैं और ज़िम्मेदारियाँ भी उसकी अपनी डोमेन में दी हैं, डोमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट है ना ऐसे, बट दोनों की अपनी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हैं तो फिर अपने अच्छे बुरे की जिस तरह मर्द ज़िम्मेदार है, इस तरह औरत भी खुद ज़िम्मेदार अच्छा, ये कितनी है। हाँ जी। बात है कि आपको ऑनरशिप चाहिए बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं चाहिए। लेनी, वो बिल्कुल। लाड मर्द उठाए, हाँ लेकिन जी, जहाँ इंडिपेंडेंस की बात है, बाहर जाने की बात बिल्कुल। है, वो आप खुद ब्लेम करें। करने की बात या है, ब्लेम गेम करने की बात है, शिकवे करने की बात सिलेक्टिव है, आपको एम्पावरमेंट दूसरों के चाहिए। ऊपर नज़ला गिराना, वो कहते हैं नज़ला सारा उसके ऊपर गिरा उसके दें, बगैर वो गिराने वाली बात है। वो तो फिर बेचारे आप मज़लूम बन के शौहरों के आप, ऊपर, ये भाइयों बात के नहीं है ऊपर मरियम, हम सोसाइटी में जाते हैं, औरत मज़लूम होती भी है। होती भी है। मगर हमने ये चीज़ देखी कि जो चीज़ सिस्टम डिलीवर करने से रह गया है, रियासत डिलीवर करने से रह गई है, आपका इदारा डिलीवर करने से रह गया है, और सबसे पहले आपका फैमिली सिस्टम डिलीवर करने से रह गया है। तो अब एक गैप तो क्रिएट हो गया ना, एक बच्ची एक उम्र में पहुंच गई, हमारे पास ख़वातीन किस उम्र में आती हैं, मतलब कि 16, 17, 18 एक डेवलप हो चुकी जी होती है जी उनके घर में, बचपन से तो हम नहीं उनको डेफिनेटली जी जी। लेते। तो उस वक़्त तक जो उनकी शख्सियतों में गैप आ चुका होता है, उसको फ़िल अप करने के लिए फिर हमने अपने वॉइस के प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए। तो वो ये सारा था। I really appreciate the whole background that you have just told me कि क्या क्या रीज़न थी और जो नाम है उसमें ही एक हाँ जी। पूरा मैसेज है। देखिए ना, ये वो विमेन ओनरशिप, ओनरशिप। अब देखिए ना, जब एक औरत अपनी हर अच्छे बुरे की जिम्मेदार होगी तभी वो कॉन्फिडेंट होगी और वो इंटेलेक्चुअली, वो क्या कहें, सोच इंटेलेक्चुअल। समझ के हाँ करेगी जी, फिर फैसला। अगला लफ्ज आता है ओनरशिप एंड इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन। यस। तब भी वो जिस यूनिट में होती है ना, उसको वो बखेरती नहीं है, वो उसको बड़ी हिकमत के साथ लेके चलती है, कोलैबोरेट करवाती है लोगों को। वो अपने ऑफिस में बैठी है तो वहां पे उसका बिहेवियर कंस्ट्रक्टिव है, वो अपने इन लॉज में है, वहां पे उसकी एटीट्यूड कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव है। और वो किसी भी यूनिट में, एकेडमी में है, पार्लियामेंट में है, बैंक में है, एनी सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर में है, जहाँ पे भी है, हर बिहेवियर इज कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, आप एग्री करेंगी कि हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव उसकी बात कर रहे हैं कि एक औरत को ओनरशिप का आपने बता दिया, मुझे समझ आ गई, बट मेरा एक क्वेश्चन है, कभी कभी माइंड में आता है एज अ वुमेन कि मैं जब कुछ करने लगती हूँ ना तो मुझे मेरे साथ एक टीम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आई हूँ ना, माई किड इज स्लीपिंग इन द नेक्स्ट रूम, मुझे उसके साथ एक बंदा वुमेन चाहिए जो उसका बिल्कुल। ख्याल रखे। अब अगर बच्चा नहीं होता तो उससे पहले मुझे घर से अगर बाहर निकलना है तो मुझे घर में एक स्टाफ चाहिए जो कि बाकी लोगों की जो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं किसी को पहले दूँ और फिर मैं बाहर आऊँ। तो हाउ ओनरशिप इज़ सो मच लाइक ओनरशिप कि मुझे तो हमेशा अपने साथ एक टीम चाहिए, मुझे कोई ना कोई चाहिए साथ, चाहे मेरे माँ चाहिए मुझे, चाहे मुझे मेरी हाउस हेल्प चाहिए, चाहे मुझे मेरे बच्चे को देखने। तो ये ओनरशिप कैसे हुई अच्छा, फिर? ये जो ओनरशिप जो है ना, वो उसकी सेंस शायद मैं अपनी बात में उस तरह से आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ये जो आप बात कर रही है ना, ये बेसिकली अगला टर्म, अगला फेज है, ओके। इंटेलेक्चुअली कोलैबोरेट करवाने का। कोलैबोरेट का। ठीक है, एक खातून ही वो है जो अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ के, और ये औरत को ही अल्लाह ने सलाहियत अता अच्छा, वो की है, ऐसे ही बनी है। बनी है कि उसने लोगों को अपने साथ लेके चलना है, उसने हम्म। अपने साथ लोगों को रखना है, डिपेंडेंट फील किए बगैर डिपेंड करना है। Yeah, that's what I हाँ wanted जी, to ask. हाँ Yeah. जी, कि डिपेंडेंट फ़ील किए बगैर उसने अपने साथ लोगों पे डिपेंड करना है और उनको अपनी डिपेंडेंसी से एम्पावर करना है। देखें, अब Hmm. मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, या मैं ऑफ़िस में काम करती हूँ, मेरी कोलीग्स हैं, मेरे साथ मेरी जो वॉइस की टीम है, आप तसव्वुर कर लें आप ही डॉक्टर हैं। अब मैं अगर आपके साथ आपके हिस्से का काम आपसे ना लूँ और मैं कहूँ ये तो मैं ही अच्छा कर लूँगी, या ये सब कुछ तो मैं अकेली ही कर सकती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मरियम को मैं सब कुछ, मैं कहूँगी नहीं मरियम, डॉक्टर टॉपिक भी बताओ, हाँ डॉक्टर्स भी अरेंज करो, क्वेश्चन भी तैयार करो, हाँ ठीक है ना? हालाँकि ये मैं काम कहूँ कि नहीं, ये तो आयशा मुबश्शिर तुमसे तो अच्छा ये काम कोई कर ही नहीं सकता, हाँ। ठीक है? तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब शेयर करते हैं ना, बेसिकली ये औरत की ज़हानत है, ठीक है ना? यानी आप अर्न कर सकते हैं, हम्म। ठीक है? आप बड़ा अच्छा कमा सकती हैं, जी।
मगर आपने जाके पॉकेट मनी अपने शौहर से ही लेनी है, ठीक अपनी है ना? पॉकेट मनी को ताला लगा देना और हस्बैंड वो की आपने पॉकेट को उसी लूज कर देना। नहीं नहीं लूज कर देना, मतलब कि आपने ये उसको एक कॉन्फिडेंस देना है कि भाई हाँ। मैं जो भी हूँ तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं। हम्म। तो ये जो होता है ना आपका अपनी पेरेंट्स को, अपनी मदर को, इवन आपकी जो मेड है, जी जी। आपने जिस तरह से कहा कि बेबी के लिए आपने कोई केयर टेकर ली है, आपने उसको ट्रस्ट देना है। उस आपकी ये जो इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेट करवाने की जो आपकी सलाहियत है ना, ये बहुत सारी शख्सियतों को आपकी शख्सियत की मजबूती में हिस्सेदार बनाएगी। ट्रू। जब आप उन्हें ट्रस्ट देंगी, जब आप उनके काम को अप्रिशिएट करेंगी, आप उन्हें रिगार्ड्स देंगी, रिगार्ड जब करेंगी। वो आपकी केयर कर रही हैं तो आप उनका बदले में ख्याल करेंगी, तो आप फिर हकीकत में क्या कर रही हैं? आप लोगों को अपने साथ कोलैबोरेट करवा जोड़ रहे हैं। रही हैं, आप अपनी टीम को अपने साथ मजबूती के साथ कनेक्ट कर रही हैं। शायद आप पैसे दे के, तनख्वाह दे के, आप उनको इस तारीफ तरह से करके। जो आप उनकी रिस्पेक्ट दे के, यस। आप उनकी डिजायर्ड उनको अप्रिसिएशन दे के ड्यू आप कर सकते हैं, एप्रिसिएशन है। वो आप अच्छा, इसके बगैर नहीं कर इट इज़ सकते। सच अ ब्यूटीफुल फिनोमिना कि अल्लाह ताला ने औरत को बना ही ऐसा दिया है कि उसको एप्रिसिएशन ही मिलती है हर जगह से। आप देखें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बड़ा अच्छा सा यार सेशन करके चली जाऊँ, आप भी बड़ा अच्छा सा इंटरव्यू दें, हमारी घर में भी तारीफ हो जाएगी, वाह तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, तुम तो जैसे मैं भी आपकी तारीफ करना चाहूँगी, माशाल्लाह यू आर बैलेंसिंग योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ सो वेल। कि अल्हम्दुलिल्लाह। औरत जब आउट ऑफ द वे जाके काम करती है ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको एप्रिसिएशन भी फिर मिलती है। बिल्कुल मिलती है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो किसी ने तारीफ ही नहीं करनी, या फिर हमें एक्नॉलेजमेंट शायद चाहिए हम्म। होती है। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट ना मरियम हर किसी को चाहिए होती है, हम्म। वैलिडेशन अपने से कनेक्टेड लोगों से, जो या। आपको वैलिडेट करें हम्म। और आपको एक्नॉलेज करें, हम्म। वो चाहिए होती है। मैं मतलब मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं घर जाती हूँ ना तो मेरी बेटी है, सेकंड लास्ट बेटी है, उसको ना बेकिंग का बहुत शौक है। ओके। तो वो अगर कुछ बनाएगी ना, अच्छा बच्चे, मैं लेट पहुंचती हूँ तो बच्चों से कंट्रोल तो होता नहीं, मतलब ब्राउनी बनाई है, कपकेक बनाया है, तो वो ना छुपा के एक मेरे लिए बचा के रखती है कि स्वीट। जो मेरी अम्मा ने, मम्मा कहते हैं मेरे बच्चे मुझे, तो जो मेरी अम्मा ने मेरी तारीफ करनी है ना, तो वो किसी और ने नहीं करनी। ट्रू। तो अब मैं कितना भी थकी हुई जाऊं, मुझे दिल कर रहा है नहीं करना, मैंने वो खाना आपने है वो जरूर। खानी है और आपने तारीफ भी हाँ जी, करनी तारीफ है। भी करनी है। तो ये वैलिडेशन ना, और ये जरूरी होता है कि आपके साथ जो कनेक्टेड लोग हैं, जी। बीइंग ए मदर, बीइंग ए वाइफ, बीइंग ए सिस्टर, बीइंग ए डॉटर, आप उनको वैलिडेशन दें। जी। ये जो फैमिली लाइफ के हवाले से, ये मैं आपको ना बहुत एक अहम टिप देना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली लाइफ में स्कैटर्डनेस क्यों है, लोग एक दूसरे से दूर क्यों हैं, क्योंकि जिनसे वैलिडेशन रिक्वायर्ड है ना, वो दे नहीं रहे। वो दे नहीं रहे। बहन भाई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, भाई भाई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, फिर लोग क्या करते हैं, वो दूसरी तरफ वैलिडेशन तलाश, ये इंसान की फितरत में है ना। उसको चाहिए तवज्जो, उसको तवज्जो चाहिए चाहिए। मोहब्बत, उसको ट्रू। चाहिए अप्रिसिएशन। तो ये होता है। और दूसरी एक और अहम बात मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि वैलिडेशन और एक्नॉलेजमेंट मिलती है, मगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप इस तरह से काम करते हैं ना सोसाइटल चेंज के लिए, और आप जब अपना एक रूटीन पे जो आपकी ज़िम्मेदारी लोगों की अंडरस्टैंडिंग में है कि आपने ये परफॉर्म जी करनी है, जी। आप उसके अलावा अगर कुछ परफॉर्म करते हैं ना, तो आपको वो रिट्रीट, यानी कि आपको उसकी क्या कहते हैं उसको, मतलब कि उसकी रिजेक्शन भी आती है, आपको उसका उसके लाइक आपको मुखालफत भी आती है, क्योंकि मुखालफत भी। लोगों को समझ नहीं होती कि हाँ ये औरत ये भी कर सकती है। हाँ, तो शायद वो उस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं एक्सेप्टेंस नहीं होती, हाँ होती। जी, उनकी वो नहीं होती, उसको भी फिर आपने बड़ी हिकमत से डील करना ट्रू। अब मोस्ट इसी बात से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, वुमेन एम्पावरमेंट में या औरतों में ऑन द होल सबसे अंडररेटेड स्किल कौन सी है? क्योंकि आपने ऑब्वियसली हुनर घर जो आपका, वो भी आप बताएं कि हुनर घर में क्या होता है, और उसमें आपने आज तक क्या देखा कि मोस्ट अंडररेटेड स्किल कौन सी थी जिसने आपने देखा कि उसका इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा आया, हम लोग कि उसको ऐसी बस स्किल समझते थे। अच्छा, अंडररेटेड स्किल्स जो बेसिकली ख़वातीन के अंदर ज़्यादा होती हैं ना, वो उनके एट्रीब्यूट्स से रिलेटेड होती हैं। देखें, आपने कोई भी काम, अगर फ़िज़िकल आपने कोई भी हुनर सीखना है, आपने आईटी से रिलेटेड सीखना है, आपने कोई भी दूसरा टास्क या कोई भी स्किल, जैसे हम भी अपने वॉइस हुनर घर के अंदर जो है बहुत सारी स्किल्स जो है वो ऑफ़र करते हैं। हम्म। आप जो भी सीख लें, अगर आप अपने उस हुनर को प्रेज़ेंट नहीं कर सकते और आप उसके लिए प्रॉपर मार्केट सर्च नहीं कर सकते, हम्म। या आपके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अगर ये मैंने स्किल अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए सीख लिया है, मगर मैंने इससे किसी को बेनिफिट भी करना है, तो बेसिकली वो अंडररेटेड स्किल जो मैं समझती हूँ ना, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है।
हाँ और हाँ आपका अपने आप पर ट्रस्ट ट्रस्ट का लेवल है। ये जो एक झिझक होती है ना आपके अंदर, एक कदम आपने ले लिया उसके बाद दूसरा कदम उससे आगे उठाने की, वॉइस का डिपार्टमेंट बेसिकली ये कदम उठाने में आपकी मदद करता है। ओके ठीक है, आपके अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं, हिडन सलाहियतें, मैं अगर खुद को देखूं तो मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी सलाहियतें थी जो मुझे इस काम में आने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये भी कर सकती हूँ। मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स हैं, मैं नहीं जानती थी। मैं टीम को डेवलप कर सकती हूँ, मैं। लीडरशिप हाँ जी, अब टीम डेवलप करने का मतलब है कि मुख्तलिफ मिजाज के जहनों को अपने साथ लेके चलना, तो मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं मुखालफत फेस कर सकती हूँ बड़े कूल माइंडेडनेस के साथ। जी विद टाइम आया आपके ये अंदर विद टाइम पेशेंस मेरे से जी। स्टार्ट में भी जब आप शुरू में आई तो आपने एक ऑब्वियसली बड़ा लीडरशिप वाला रोल है आपका ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू हैव सम टाइम्स स्ट्रिक्ट मे बी हाउ डू यू डील विद दैट एंड पूरा आप किस तरह अपनी टीम को अपने साथ लेके एक सख्ती के साथ या एक प्यार के साथ क्या आपका अच्छा, तरीका ये होता ना है मुश्किल होता है, आप बाय द टाइम खुद को डेवलप करते हैं। मेरा, अगर मैं अपने आप को देखूं तो जब मैंने ये अपना वर्किंग जो है प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट की, मैं थोड़ी सी गुस्से की ना तेज थी, मतलब कि अच्छा मैं बहुत जल्द चीज़ों पे, यानी कि अगर किसी ने कुछ कह दिया ना तो उसको मैंने जाने नहीं देना। तो ये मेरा मिजाज था। तो मुझे इस चीज़ को अपनी कंट्रोल करने में और इसको मोल्ड करने में मुझे अभी भी कभी कभार मुश्किल पेश आती है। आप मेरी टीम में जो मेंबर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। उनसे पूछना पड़ेगा आप उनसे ले सकते हैं, मगर बहिमदई ताला वक्त के साथ साथ जब आपके नज़र में कॉज आगे होता है ना, तो फिर आप अपनी पसंद नापसंद को कहीं ना कहीं नीचे मतलब ले आते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए म्यूचुअल आपको बेनिफिट के लिए, हाँ समटाइम्स जी, अपनी पर्सनल आपकी जो होती है ना कि अच्छा ये बात मुझे नहीं प्रेफरेंस इसकी अच्छी लगी, अगर मैं कहती हूँ कि नहीं इससे मैं ये काम अच्छा ले सकती हूँ, ये मेरे लिए इतनी बेनिफिशियल है, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं। तो ये मुश्किल होता है, मगर आप इसको बाय द टाइम गेन कर लेते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल मिल के। और फिर एक चीज़ और है मरियम, जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप भी अब डेफिनेटली मिलती होंगी, लोग उतने बुरे नहीं होते या हाँ उतने मुश्किल नहीं होते जितना उनसे मिलने से पहले वो हमें वही लग रहा बात है होता ना है। कि जब आप किसी से बात करते हैं उसके साथ टाइम स्पेंड जब करना शुरू करते हैं आपको किसी की नेचर भी पता चल जाती है कि यार ये इसका चॉइस ऑफ वर्ड गलत हो सकता है बट हाँ जी, इंटेंशन में भी रॉन्ग हाँ जी। नहीं और है फिर जब आप टाइम स्पेंड करते हैं ना लोगों के साथ, किसी कॉज से रिलेटेड जनरल बातें हो तो फिर आप कहीं पे भी निकल जाते हैं, मगर किसी हम्म कॉज से रिलेटेड जब आप टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो फिर लोग मोस्टली, मैंने पूरा पाकिस्तान फिरा है बलूचिस्तान के अलावा, अच्छा मतलब कि मैं सिंध, इंटीरियर सिंध मैंने बड़ा काम किया है, कराची साइड पे, केपी, हज़ारा, जीबी, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल पंजाब, सारा पंजाब 3 हिस्सों में चुके हैं। तो मैं इंटीरियर्स में भी गई हुई हूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी गई हुई हूँ, मैं कॉरपोरेट सेक्टर में भी, मेरी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के साथ ठेठ जो गोठ होते हैं हाँ हाँ सिंध के, वहाँ पे भी मैं गई हुई हूँ, सबके साथ सिटिंग्स बैठना, उनके साथ रहना। मैं लोगों में हम मैं बहुत फिरी हुई हूँ, और इसीलिए मैं आपको ये अपना जो है क्रक्स एक बता तजुर्बे रही की हैं बुनियाद पे मैं आपको बता रही हूँ कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, और लोगों को अगर आप पॉजिटिविटी से मिलें और आप उनकी डार्क साइड से आंखें क्यों बंद कर लें, तो हाँ लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ आप और वो मतलब अच्छे हो पॉजिटिव जाते ही हैं। देखें हाँ अगर जी, तो वो अच्छे हैं, और वो आपको बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, वो आपके काम करते हैं, वो आपके साथ काम में आगे चलते हैं। mashallah that's good it's so good to know that mashallah you have been traveling a lot यस, in Pakistan अल्हम्दुलिल्लाह, ड्यू टू मिनहाजुल ड्यू टू कुरान। मिनहाजुल कुरान अगेन तो ड्यूरिंग ट्रैवल कितना मुश्किल है एक औरत के लिए अकेले ट्रैवल करना आप शायद टीम के साथ जैसे भी करती हैं बट आपको क्या लगता है इफ़ अ गर्ल इज़ ट्रैवलिंग यू नो इन द वर्ल्ड और इन द कंट्री तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए मुझे अपनी ट्रैवलिंग के पास से ताकि वो अपने आप को सेफ भी रख सके येट वो अपने काम भी कर सके ताकि उनके घर वालों को भी जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्योंकि पाकिस्तान में आजकल आपको पता है कि कहीं चले गए पता नहीं वापस आते हैं नहीं आते हैं जिस तरह आजकल कहे गए तो कंटेनर्स रख दिए बंद हो गई हर चीज़ तो आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने घर वालों को कैसे दें कि आई विल बी फाइन आई एम गोइंग फॉर अ कॉज वो किस तरह करे कोई भी लड़की अच्छा, ये सबसे अहम चीज़ जो मिनहाजुल कुरान की वॉइस की जो स्किल मैंने सीखी वो प्लानिंग है। ओके
ठीक है, आपने अपनी ज़िंदगी को अगर रात को मतलब मैं इतनी मुझे प्लानिंग की आदत पड़ गई है कि मैं रात को सोच के सोती हूँ कि सुबह उठना है जब मैंने, तो उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 क्या-क्या काम बुलेट करने पॉइंट्स हैं। लगाए हुए हैं हाँ आपने? जी, रोज़ लगाती हूँ मैं ज़हन में। अच्छा। और अगर कोई ज़रा-सा किसी दिन ऐसे होता है कि ज़रा देर से उठ जाऊँ या बीच में फिर थोड़ी देर के लिए ऊँघ लूँ, तो फिर मैं पछताती रहती हूँ कि मैंने ये क्यों इतना टाइम बीच में से हुँ, निकाला। तो प्लानिंग जो है ना आपकी, वो आपको आपके घर वालों को भी सेफ करती है, सिक्योर करती है। उनको पता है कि जब हमारी जो खातून है, जो कि काम कर रही है और जो जा रही है, ये बेवकूफ़ नहीं है। ये हाँ, मुश्किलों से निमट निपट सकती सकती है। है और ये बेहतरीन मुश्किल वक़्त में बेहतरीन फ़ैसला ले सकती है। हुँ, डिसीजन पावर एक खातून की डेवलप करना और उस डिसीजन पावर के ऊपर उसको ट्रस्ट देना, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो मुआशरे में ख़वातीन में नहीं है, जिस पे वॉइस हुँ। काम कर रहा है और जिसको मैंने अपने अंदर अपने हस्बैंड की मदद से बहिमदई ताला जी, डेवलप जी, किया। आप जब प्लानिंग के साथ चलते हैं ना, तो आपको बहुत कम खतरात जो हैं वो आते हैं, आते हैं। कोई नहीं आते। मतलब आप देखें 10 साल हो गए हैं मुझे सफ़र करते, जी, जी। चप्पा चप्पा मैंने फिर लिया हुआ है आई नो। पाकिस्तान का। तो और हर तरह का माहौल, हर हर तरह का तरह का बंदा। माहौल, हर तरह का बंदा। रातों को हम लोगों ने सफ़र किए हुए, तेज़ बारिश हो रही है और आप जो है सुनसान इलाकों में भी सुनसान होते हैं। इलाकों से, एक दफ़ा बल्कि मुझे याद है नारोवाल का विज़िट था। आपको पता है नारोवाल के साथ ना जी, जी। आगे करके इंडिया की सरहद हाँ लगती है। जी। अच्छा, हम लोग मैं वहाँ गई हुई थी, 2 दिन का मेरा विज़िट था। तो वहाँ पे जिनके घर मेरा स्टे था, उनकी बेटी के साथ मैंने आगे एक और इलाका था, उधर जाना था। उनका कोई गाँव था उस तरफ, कोई प्रोग्राम हमने रखा हुआ था। ठीक है। तो अब जीपीएस पे हमने लगाई लोकेशन मैप पे और निकल गए। वापसी पे मौसम बड़ा ख़राब हो गया ना और अच्छा, काले बादल सारे। अच्छा, वो लोकेशन हमें बिल्कुल बैक पे ले गई। अच्छा, इंडिया लेके जा रही थी। मैं ना लोकेशन देखूं, मैंने कहूँ कि ये इधर क्या लिखा हुआ आ रहा है ना, तो मैंने जरा क्लोज किया तो वो साथ बॉर्डर नजर आ रहा। ओह! तो अच्छा, वो उनकी बेटी थी मेरे साथ ना, तो कहने लगी आयशा भाजी, है ना सड़क मुझे देखी देखी लग रही है। हुँ, अच्छा, वो बिल्कुल सुनसान सड़क थी, अच्छा, साथ-साथ नहर चल रही थी, इस तरफ खेत थे दूर तक और बीच में वो कच्ची सी सड़क थी। अच्छा। अच्छा, उसने ना वैसे अंदाज़े से कहना कि इस तरफ लेफ्ट को सड़क मोड़ी थी, उसने कहा यहाँ मुड़ जाएँ। मैंने ना वहाँ मुड़ गई तो कहने लगी आयशा बाजी, ये तो वो रास्ता है, मेरे बाबा बताते हैं कि यहाँ पे डाकू होते हैं। मैंने कहा खबरदार, अब तुमने बोलना नहीं है कि डाकू होते हैं। हाँ, अब आप यकीन करें कि इस तरह से हम फिर वहाँ से खामोशी से जल्दी-जल्दी, मैंने कहा लेकिन वो तुमने भी देखिए रुकना आपने नहीं। अपना इंटेलिजेंस दिमाग यूज़ किया हाँ ना, जी। वरना यूजुअली मासूम बड़ी ख़वातीन हैं हमारी, बिल्कुल ही बैठ जाती हैं, हाँ जी। जहाँ ड्राइवर ले जाएगा, जहाँ नहीं, चले नहीं, जाएँगे। ये एक चीज़ है आपका कि दिमाग भी आप जब खोलना चाहिए। सफ़र में है ना, तो यू हैव टू बी अटेंटिव। यस। आई नेवर स्लीप ड्यूरिंग जर्नी। हुँ, कितना लंबा सफ़र है, यानी कि हम लोग गिलगित भी बाय रोड, स्कर्दू बाय रोड अच्छा। हम लोग जाते हैं। तो आपका 24-24 घंटे का अगर लैंडस्लाइडिंग हो गई, आई कांट स्लीप। यू मतलब कि रिमेन मैं, हाँ, एक्टिव। मैं एक्टिव रहती हूँ और मैं नहीं सो सकती, क्योंकि मुझे पता है कि ड्राइवर अगर ड्राइव कर रहा है और मैं उसके साथ बैठी हूँ, तो आप ये लाज़मी है कि आप ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठ के आप ऊँघ नहीं सकते। जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं, एक तो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, दूसरी आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे आपका आपकी उस जगह के लिए आपकी सर्वे होना चाहिए। रिसर्च आपने हुई होनी कहाँ चाहिए। जाना है, जी। कहाँ पे ठहरना है, नाइट स्टे कहाँ पे है, मीटिंग कहाँ पे है, पूरा शेड्यूल फिक्स होता है। हम हुँ। ऐसे ही नहीं कि उठे सुबह रात को, सोचा यहाँ निकले, सुबह गाड़ी पकड़ी हाँ, तो ले निकल जाएगा गए। हमें नहीं, कोई। एवरीथिंग इज़ वेल प्लान्ड एंड प्लान्ड बिफोर अ मंथ। हुँ। उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग, इवन हमें ये भी पता होता है कि अगर इस जगह जाना है तो वहाँ पे तो किस तादाद में, किस लेवल की, किस एजुकेशन लेवल की, किस एथनिक बैकग्राउंड की खवातीन के साथ जी, जी। हमारी सिटिंग है। क्या चैलेंजेज़ हो जी, सकते हैं? क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इतना जब आप वेल प्लान्ड चलते हैं ना, तो और आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होती है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो एवरीवन गिव्स यू ट्रस्ट एंड ट्रस्ट। एवरीवन गिव्स यू अपॉर्च्युनिटी। बहुत अच्छी बात की आपने कि अपने वही बात आ गई। मैं एक दिन पहले एक साइकोलॉजिस्ट के साथ आई वाज़ सिटिंग, उन्होंने भी यही बात की कि सेल्फ अवेयरनेस जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि एग्ज़ैक्टली। जब आपको अपना पता होगा फिर ही आप दूसरों, पहले आप अपने आप को तो जानें। हम यूजुअली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए कर दे, मेरा हाँ अब्बा जी, बाप मेरे लिए कर डिपेंडेंसी। दे, हाँ जी। फादर्स कर दे। बट जब आपको पता होता है, आपकी वेल रिसर्च्ड होती है, देन यू कैन ऑब्वियसली ऐसे ही। एक्सेल इन थिंग्स। आयशा बाजी, मुझे आप बताएं कि ऑब्वियसली लीडरशिप की आप बात कर रही हैं, तो कभी ऐसा तो हुआ होगा कि कभी आपसे भी कोई चीज़ स्लिप आउट हो गई हो, तो हाउ डू यू टेक दैट? आप ब्लेम ले लेती हैं या आप उसको बड़े शौक स्नीक से, इन कर नहीं, देती हैं? नहीं,
बड़े शौक से। अच्छा। और मेरे लिए मेरी टीम में ये चीज़ मशहूर है कि गलती मानने में ना, ये वहाँ पे भी गलती मान लेती हैं जहाँ पे इनको आपके बकौल स्नीक इन हाँ, करना हाँ, हाँ। चाहिए। तो मैं जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में एक लम्हे से भी जो है ना देर की ताख़ीर नहीं करती, क्योंकि ये मेरे लिए बेहतर है। मैं अगर आज अपनी मिस्टेक को समझूंगी, अंडरस्टैंड करूंगी और एडमिट करूंगी और उसके साथ आने वाली शर्मिंदगी को फेस करूंगी, तो फिर डेफिनेटली मैं अगली दफ़ा उसको रिपीट नहीं करूँगी। नहीं करूंगी। ये मेरे लिए ज़रूरी है। वो जो और सेल्फ यही आपको मेरी ग्रूमिंग की जो एक है एक मेरे लिए सेल्फ लर्निंग है ओके। कि अपनी गलती को मानना, बल्कि नज़र रखना। हुँ, और आप यकीन कीजिए कि जब आप इस सोच के साथ चलते हैं तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि यूं करना है और यूं नहीं करना। नहीं करना। फिर भी बहुत दिल करे कि नहीं यूं ही करना है, तो फिर आपको पता होता वो है कि उसके इसके साथ अकॉर्डिंग फिर प्लानिंग करें पहले और फिर माशाल्लाह यू आर मैरिड, यू आर माशाल्लाह माशाल्लाह हैविंग सक्सेसफुल मैरिज और यू आर अल्हम्दुलिल्लाह हैविंग अल्हम्दुलिल्लाह किड्स माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक कोई ऐसा कपल कोई भी अब कोई जिसकी शादी होने वाली है हम्म एक लड़की के लिए, हम्म वो आजकल जिस तरह बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है कि लड़कियों ने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट कर ली, हम्म जॉब्स वगैरह भी कर रही हैं, हम्म सेल्फ सफिशिएंट भी हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो अब वो किस तरह फैसला करें कि जी हमने एक हस्बैंड के साथ रहना है, वो हम्म किसी भी नेचर का हो सकता है हम्म और वो मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है, तो मैंने हम्म उसको कैसे रिस्ट्रिक्शंस को किस डेलिकेसी से लेना है और मैंने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और शौहर की फाइनेंसिस को किस तरह मैनेज करना है, ये थोड़ा सा गाइड करेंगे इन द लाइट ऑफ इस्लाम एंड इन द लाइट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ये फैसला करना कैसे आसान होगा आज की औरत के लिए कि वो कैसे शादी का फैसला कर ले, बीइंग एन इंडिपेंडेंट हाँ जी। वुमन। अच्छा देखिए, ये आपका सवाल जो है ना, ये मुख्तलिफ तरीके से एड्रेस हो सकता है। जी। मतलब अगर एक खातून है जो शादी करना चाह रही हैं, हम्म। मतलब कि उनके अंदर ये नहीं है कि भाई मुझे क्या ज़रूरत, अब आजकल तो ये भी हाँ ये सोच है भी है कि ना। मुझे क्या ज़रूरत हाँ है। जी, कि भई अब मैं मुझे क्या ज़रूरत है, उनकी नज़र में शायद शौहर की ज़रूरत सिर्फ़ इसलिए है कि वो मुझे मेरी ज़रूरतें पूरी फाइनेंशियल करे। तो अब चूँकि मैं खुद इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो शादी बेसिकली सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी को एक अच्छी नहज पे मुतवाज़न तरीके से कायम रखने के लिए शादी एक बहुत ज़बरदस्त, एक बहुत खूबसूरत दीनी हम्म। और कानूनी आपका एक खूबसूरत एग्रीमेंट है, ठीक। जिसके अंदर डेफिनेटली हर जो है नौजवान लड़के और लड़की को जाना चाहिए, निकाह करना चाहिए, शादी करना चाहिए। हम इस वक्त जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने मोरल और जो है एथिकल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। यस। इसमें हम वॉइस के डिपार्टमेंट से बहिमदही ताला अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए प्री मैरिटल ट्रेनिंग सेशंस भी अरेंज करवाते हैं। अच्छा। हमारी जो अवेयरनेस सोसाइटी है उसके तहत इसके सेशंस होते हैं, और उसमें हम लोग इसी चीज़ को फोकस करते हैं कि निकाह मिन सुन्नती, के निकाह जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को किसी ना किसी के साथ रहने के लिए बनाया हुआ है। यू कैन ओके। नॉट लिव योर लाइफ अलोन। कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप इंसान की जो है ना बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप इसको ओवरलुक नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब ये एक बेसिक चीज़ वाज़ेह हो जाती है ना कि शादी आपने बेसिकली कंपेनियनशिप के लिए करनी है। आप घर में अपनी बहन के साथ भी रहते हैं, भाई के साथ भी रहते हैं, मुख्तलिफ मिजाज के दोस्त के साथ भी आप गुजारा करते हैं। यस। डेफिनेटली शौहर के साथ तो आपने दिन रात गुजारा करना है। यस। ठीक है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हम जब अपना प्री मैरिटल ट्रेनिंग सेशन का जो है वो कोर्स करवाते हैं, तो हम यही चीज़ को डेवलप करते हैं ठीक है। कि शादी कर आंखें बंद करके आप शादी के रिलेशनशिप में बस ऐसे ना ही कूद जाए। ना कूद जाएं। ये एक प्रॉपर रिलेशन है, एक जिम्मेदारी है दोनों के लिए। हम्म। अ, आप पे लड़की होने की हैसियत से आपके ऊपर अपने आपके शौहर की उससे रिलेटेड तमाम रिलेशंस की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह एक लड़के होने की हैसियत से आप पे अपनी होने वाली बीवी की और उससे रिलेटेड तमाम रिलेशंस की आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है। फैमिलीज़ की बॉन्डिंग्स होती है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने जा रहे हैं, तो उसके लिए बेसिकली आपको तैयार होना चाहिए। और आप कमा रहे हैं, जितना मर्जी अच्छा कमा रहे हैं, वो आप अपने लिए कमा रहे हैं। ठीक है, जब मियाँ और बीवी ने मिल के घर बनाना है ना मरियम, तो फिर दोनों ने उस घर के लिए जो है अगेन म्यूचुअल गोल। म्यूचुअल गोल है। देखें, अगर हम इस्लाम के तनाजुर में देखें तो बिल्कुल टोटली शौहर की जिम्मेदारी है वो औरत की हर जो सहूलत उसको देने की,
उसको इवन के अगर आप अपना उस एक इस्लाम के अंदर तो ये है कि अगर आप बच्चा पाल रही हैं, जो आपका भी बच्चा है जी, जी। डेफिनेटली, मगर आपको उसके लिए भी वो मुआवजा दे। हम्म, आप घर के कामों की आपके ऊपर कोई इस्लाम की तरफ से आपने बर्तन धोने हैं, आपने खाने पकाने हैं, आपने सफाइयाँ करनी है, इस्लाम आपको इसका जिम्मेदार नहीं बनाता। आपने अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ की खिदमतें करनी है, उनको दवाइयाँ देनी है, उनके पैर दबाने हैं। इस्लाम ये बीवी की जिम्मेदारी में ये नहीं लाता, मगर फर्ज एक नहीं है। फर्ज नहीं है ये, मगर एक ह्यूमन बीइंग की जिम्मेदारी में ये लेके आता है, एक अच्छे True. इंसान की अच्छा जिम्मेदारी में ये लेके इंसान। आता है कि अगर आपका शौहर सुबह से शाम तक घर से बाहर है, आपके लिए कमा रहा है, तो डेफिनेटली उसके पेरेंट्स आपकी एक एथिकल एथिकली जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। इखलाकी, एक अच्छे मुसलमान होने की हैसियत से, एक अच्छी खातून होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है। आपका पड़ोसी के लिए आपसे पूछोगी तो आपके पास शौहर के पेरेंट्स के लिए आपकी आपकी पूछ नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यानी कि इस तरीके से इस्लाम आपको वो नहीं करता। और औरत का ये बाकायदा अहादीस में है, कुरान में है कि औरत की जो कमाई है उस पे मर्द का हक नहीं है। मगर फिर वही बात आ जाती है कि अगर जरूरत पड़ रही है, जब दोनों ने मिल के जो घर बनाना है, ठीक है ना, दोनों ने मिल के जो चलना है, आप अगर अर्न कर रही हैं और आपका शौहर आपके साथ खड़ा है, वो रात को आप लोग घर आते हैं तो आप मिलजुल के घर को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, तो फिर आप लोगों की अर्निंग भी एक ही जगह। अच्छा, आप देखें कि ये ना एक गलत सोच हमारी सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है कि औरत जब कमाती है तो वो समझती है कि ये मेरे, हाँ, हाँ यही मैं बेशक, पूछना चाह हाँ रही जी, थी। मैं सुपीरियर भी हूँ और ये पैसे मेरे भी हैं। बेशक इस्लाम की नज़र से देखें तो ये उसी की हैं, मगर घर जब दोनों ने मिल के बनाना है, जब दोनों ने साथ लेके चलना है, जब आपका शौहर जो भी कमा रहा है, आप देखिए मर्द वो भी तो आपको, आपके ऊपर इतना हाँ कर रहा जी, है ना, थ्रू आउट गिविंग एंड पे होता है। गिविंग एंड पे होता है। आपके मेकअप, आपके कपड़े, आपकी ब्रांडेड शॉपिंग, बैग्स, ब्रांडेड शूज, बैग्स, एवरीथिंग। शूज, शायद उसकी अपनी जीन्स उस पे इतने पैसों की और नहीं हाँ, आती, या उसकी अपनी टी शर्ट उतने पैसों की वो नहीं अपने आप आती, को निग्लेक्ट भी कर देते हैं निगलेक्ट भी कर टाइम्स। देता है। तो आप अगर किसी वक्त में उस बढ़ के कमा रही हैं, कि बहुत दफ़ा इस तरह से होता है, और अल्लाह का शुक्र है अब ख़वातीन के अंदर ये अवेयरनेस आ भी रही होती है कि अगर कभी शौहर की जॉब नहीं रही या कुछ हो जाए तो फिर बीवियाँ उस वक्त दस्तो बाजू बनती हैं और बगैर एहसान जताए बनती हैं। तो फैमिली बनाना ना दोनों की काविशों से, जिम्मेदारी भी दोनों की उसमें, है। हाँ जी, ये जो मटेरियलिज्म होता है ना, ये बेसिकली आपको सफ़र करवाता है। मेरे पैसे, मेरी चीज़, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, ये तो मेरा बैंक मेरा बैलेंस, है, मेरा 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 ये कुछ भी नहीं है, ये ही इज कुछ भी नहीं नथिंग। है। रिश्ता अहम है। देखिए ना, एक रिश्ते में जाना अहम है, फिर एक दूसरे की अच्छाई बुराई के साथ उस रिश्ते को बचाना, उस रिश्ते को रिस्पेक्टफुली। बनाना, रिस्पेक्टफुली उसको लेके चलना, ये बेसिकली इसकी बहुत अहमियत है। और वॉइस में हम अपने इस तरह प्री मैरिटल ट्रेनिंग सेशंस में ये सब ग्रेजुअल चीज़ें जो हैं वो रिश्तों के उनको तकद्दुस सिखाते हैं। में हम सिखाते हैं, और फिर हाउस होल्ड और फिर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और इसकी भी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक तो है। ये हम लेके चलते तो हैं। जो अब बात आपने बड़ी अच्छी समझा दी कि वुमेन एम्पावरमेंट को डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं लेकर जाना। आपने बिल्कुल, यू आर एम्पावर्ड बाय इस्लाम बट यू आर नॉट गिवन द अथॉरिटी टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी। एनीबॉडी इन वो योर हस्बैंड फैमिली, तो फिर माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्ट बिल्कुल की रिस्पेक्ट, जगह पे वो होता है। आपका ज़िंदगी का साथी है, उसको डिसरिस्पेक्ट करने का देखिए ना, अगर शौहर बीवी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या बीवी शौहर को डिसरिस्पेक्ट, दर हकीकत वो खुद को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। यू बोथ आर वन एक्चुअली, वो वन समझ नहीं ना रहे समझ आजकल। नहीं रहे बिल्कुल। ये तू मैं यही तो ये वो हो रहा है सब डायलेमा है, कुछ। यही तो हमारे डिवोर्स रेट और खुला के रेट बढ़ने की वजह है, क्योंकि हम्म। हर कोई अपनी जात के अंदर जिंदा है, वो कोलैबोरेट नहीं कर रहा, वो जो इंटेलेक्चुअल हाँ, कोलैबोरेशन है ना। कोलैबोरेशन, इंटेलेक्चुअल हाँ जी, कोलैबोरेशन। देखिए ना, हमने वॉइस में ई एम्पावरमेंट का इसलिए एंड पे रखा हुआ है कि पहले कि ये ये सब सारा करो। कुछ करें फिर कहें जी हाँ, नाउ आई एम एन एम्पावर्ड वुमेन। या ट्रू। या आपके पीछे एक पूरा सक्सेसफुल कंप्लीट मजबूत घर खड़ा हो, देन यू आर एम्पावर्ड। पीछे 10 लोग आपसे जुड़े हो, वो जो आप बिल्कुल। टीम की बात की ना आपने शुरू में। इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन। हाँ, ये इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम करो चाहे जहाँ से मर्जी लेके आओ। नहीं जो अच्छा, वो मैं आपको ना थोड़ा सा शुरू में भी आपने ये सवाल किया, सेंस ऑफ ओनरशिप इज बेसिकली कि ये एक इंटरनल फीलिंग है दैट आई एम सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंट, और मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई फॉर हु माय आई ओन एम। थिंग्स। ठीक है, माँ बाप ने परवरिश कर दी सारा कुछ, अब जब मुझे मेरा अच्छा बुरा पता है तो फिर अपने अच्छे बुरे की मैं खुद जिम्मेदार, बताए ना मुझे जो कहता है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप जब रोजे हशर जाएंगी तो आप किसको, अल्लाह को बताएंगी कि ये चूंकि मेरे शौहर ने कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया? कल ये दलील आप दे सकते हैं रब को कि ठीक है,
मैंने ये इसलिए ये सही काम नहीं किया क्योंकि मेरे बाप वालिद साहब मुझे रोकते थे। या तो फिर वो एक फिर ये वो भी होता है। देखिए ना, मिसालें फिर हमारे पास छोटी नहीं है ना। आप देखें, फिरौन की हाँ, बीवी थी आसिया, हज़रत आसिया। उसने भी तो देखे ना अपने हाँ जी, हस्बैंड के अगेंस्ट जाके एक अच्छा काम किया अच्छा है। काम किया। हाँ, तो मिसालें तो फिर हमारे पास ऐसी-ऐसी पड़ी हुई हैं कि फिर आप बच के जा नहीं सकते कहीं बस पे। यही तो बात है कि हम डिग्रीज ले रहे हैं, हाँ जी, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन हमें ये बेसिक्स ही नहीं पता कि व्हाट इस्लाम होल्ड्स फॉर अस। एंड हमें हमें खुद भी नहीं पता व्हाट कि हमारी ग्लोरी, वर्थ आप क्या है। इसको यूँ कहें कि व्हाट ग्लोरी इस्लाम यस, होल्ड्स फॉर अस। हमारी हमें कितना ग्लोरीफाई कर दिया है, हमें कितना, हम कहते हैं वही बात कि हमें खुद भी नहीं पता कि इस्लाम में हमें कितना हाई पेडेस्टल पे रखा हुआ है, हमें तो खुद भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, पता। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह यही का शुक्र है। अवेयरनेस हम लोग चाहते हैं कि औरतों तक पहुँचे, और उसके साथ-साथ फिर हम लोग चाहते हैं कि हर औरत आजकल के दौर में हुनरमंद हो। हुनरमंद हो, बिल्कुल। तो टू क्वेश्चंस हेयर व्हिच केम इनटू माय माइंड कि औरत को तो हम समझा देते हैं, औरत को अपने राइट्स का शायद पता भी है, तो आपको नहीं लगता कि मर्दों को भी पहले ये सिखाना ज़रूरी है कि भाई यू शुड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट एंड डाइजेस्ट द राइट्स ऑफ वुमेन? बिल्कुल सिखाने की ज़रूरत है। और हम्म। ये देखें ना, यही मैं बात कहती हूँ, औरत के रोल को मैं क्यों अहम समझती हूँ, या हम वॉइस के डिपार्टमेंट में या मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग के हम्म। प्लेटफॉर्म में हम क्यों अहम समझते हैं। देखिए, मैं जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैंने वालिद साहब बाप को घर से बाहर ही देखा है। हाँ ठीक जी। है ना? वो ज़ालिम है, वो जाबिर है, वो कंजूस है, वो हाँ। फ़य्याज़ है, वो मोहब्बत करने वाला है। जो भी है, वो सुबह से शाम तक घर में नहीं है, अल्लाह का बंदा। हाँ, अगर वो ठीक है ना? काम कर रहा है तो। ठीक है ना? हम्म। अगर वो काम कर रहा है, तो वो घर में नहीं है। घर में कौन है? और खातून। आप हैं। औरत है। अब आप अगर अपनी उस स्पेस को, अपने इंटेलेक्ट को यूटिलाइज़ नहीं करेंगी, अपने बेटे को, अपनी बेटी को हम्म। तरबियत करने में वक़्त सर्फ नहीं करेंगी, आप उसको एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं डालेंगी, 5 घंटे, 6 घंटे आपका बच्चा जब तक स्कूल जाना नहीं शुरू हुआ, आपका बेटा आपके पास है, 24/7। 24/7 आपके पास है। अब हस्बैंड तो रात को आएगा या शाम को आएगा, ऑफ़िस से फ़ारिग होके आएगा, बेचारा थका भी ठीक है हो ना? सकता थका भी है। हो सकता है। औरत जो है ना, वो चाहे तो वो बहुत ही अच्छी मैनिपुलेशन कर सकती है। अच्छा, मानती हैं अगर ये बात? हिकमत हाँ, तो बिल्कुल मैं मानती हूँ। वाइज़ली मैनिपुलेशन कर सकती है अपने हाँ। बच्चों के ऊपर, अपने देखिए ना, बच्चे इसीलिए तो माँ के होते हैं, ठीक है ना? अब वो बेशक मज़लूम बन जाए या वो मज़बूत बन जाए, और हम मज़लूम बनना पसंद करती हैं। क्यों? हम कैसे मज़लूम बनना पसंद करती हैं? हम कहेंगे तुम्हारे अब्बू ने ऐसे कर दिया, तुम्हारी दादी ऐसे करती हाँ, है, बच्चे तुम्हारी को ये फुप्पी, सिखा रहे हैं हम मतलब आप एक्चुअली अपने बच्चे के ज़हन में क्या डाल रहे हैं? कि मुझ पे ज़ुल्म हो गया, मैं मज़लूम बिल्कुल। माँ हूँ और मैं एक वीक माँ हूँ। आप ये कैसे तसव्वुर कर सकती हैं कि आप अपनी दुखों और अपने गमों को उठा के अपने बच्चों के कॉन्शियस के ऊपर सवार कर लें? और उसके माइंड में भी कहा जाए हाँ, ये मेरी माँ के साथ ठीक नहीं है, ठीक मेरा नहीं बाप ही हुआ, नहीं हाँ जी, ठीक। बाप ही नहीं ठीक। तो हुँ, आप फैमिली पैनोरामा को मैं समझती हूँ, देखिए मरियम, लोग औरतें बहुत तकलीफ़ों से गुज़रती हैं। बिल्कुल। घरों में बाज़ दफ़ा ऐसी उनको मुश्किलात दरपेश होती हैं अपने इन-लॉज़ में, अपने जेन्युइन हस्बैंड्स इश्यूज़ की भी हो सकते जेन्युइन हैं। इश्यूज़ होते हुँ, हैं। मैं उन लोगों से अलग बात कर रही ओके। हूँ। यानी कि ठीक है, उनकी भी सॉल्यूशंस हैं। उनके पोस्ट मैरिटल सॉल्यूशंस होते हैं, उनकी और काउंसलिंग सेशंस होते हैं। सब कुछ उनके लिए मौजूद है। मगर मैं बात कर रही हूँ उन ख़वातीन के लिए जो सब कुछ होते हुए भी अपनी ज़हानत को, अपनी हिकमत को, अपने इल्म को प्रैक्टिस नहीं करती। हुँ, अपने अंदर के वस्फ़ को प्रैक्टिस नहीं करती, जगाती नहीं है। जगाती नहीं है, और अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती। ये मैं उनके लिए बात कर रही ठीक है, मतलब यू जस्ट वांट टू से कि आप अपनी कॉन्शियस को, अपने टैलेंट्स को पहले तो जानें हूँ। जी। और जानने के बाद पॉलिश ज़रूर करें और उसको स्प्रेड भी करें अपने बच्चों की तरबियत के थ्रू और अपनी तरबियत के भी थ्रू, बिल्कुल। बिकॉज़ वी आर नॉट और परफेक्ट। इसमें वॉइस का डिपार्टमेंट पेरेंटिंग सेशन के हुँ, साथ, प्री मैरिटल ट्रेनिंग सेशन के साथ, हमारे सोशल अवेयरनेस सेशंस होते हैं, हेल्थ अवेयरनेस सेशंस ओके। होते हैं, वो तो आपके साथ ही होते हैं। तो इसको हमारे ऑफिशियल पेजेस पे, वॉइस का फेसबुक पेज है, ऑनलाइन वो जो है अपने हाँ आप को जी, कर सकते ऑनलाइन हैं। भी होते हैं, और जहाँ पे हमारी मुख्तलिफ पाकिस्तान भर में डेजिग्नेट्स हैं, वो फिज़िकली अपने एरिया की ख़वातीन के लिए ऑन ग्राउंड भी जो है वो इस चीज़ को इनिशिएट करती हैं। तो उसका हिस्सा, अगर आप कहीं पे भी अपने एरिया में करीब हैं, तो आप उसका हिस्सा ज़रूर बनें।
ठीक है। ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी किसी वजह से वो हमारे थ्रू, जो अवेयरनेस नहीं मिल सकी वो हमारे थ्रू मिले। और इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ ये है कि हमारी जो वॉइस हुनर घर है वो इनडायरेक्ट एक वीमेन रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है। ओके। वहाँ पे ख़वातीन के इस तरह के इमोशनल, उनके फिज़िकल या उनके घरेलू मसाइल के लिए उनको कंसल्टेंसी का भी हम फैसिलिटेट करते हैं। ओके। उनकी बात को सुनना, फिर उनको उसमें रहनुमाई देना, ये भी हमारा एक जो है बिकॉज़ ये उसका बड़ा एक अहम इम्पोर्टेंट फैक्टर है। है। हमारे माहौल में औरतों को चाहिए, ऑब्वियसली घर की कोई बात हो गई, परेशानी भी होती है, बच्चे की परेशानी, शौहर की परेशानी, कोई भी हो, आप केयर केयर को परेशानी कह रही हूँ मैं। तो उसमें आपको समटाइम ना चाहिए होती है एक्नॉलेजमेंट, या समटाइम आपको चाहिए होता है टू वेंट आउट, कि मैं कहीं जाके कोई बात करूँ, बात मुझे कोई करो किसी सही आगे से मशवरा दे। मशवरा दे। बिकॉज़ हमारी यूजुअली मदर्स जो हैं, यूजुअली वो बायस होके ना, नहीं तुम ठीक हो, वो ठीक नहीं है, या फिर हाँ, बहन से बात कर ली, नहीं तुम, ऐसे जो ही। अच्छे घर आने हैं ऑब्वियसली वो आपको बताएँगे, नो यू आर रॉन्ग हियर, डोंट डू दिस अगेन। डोंट डू दिस। बट हमें ऑब्वियसली एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म चाहिए। बिल्कुल चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो उनकी आप बात कर रही हैं, उनमें कौन-कौन सी ट्रेनिंग है? क्या सिर्फ सिलाई कढ़ाई सीखेंगे, या कोई आईटी से रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीज़ें भी जी, सीख जब जब इसमें मुझे नाम अभी बता दो हमारी बस। जो 2 एक तो वॉइस हुनर घर है, उसके अंदर सिलाई का कोर्स भी ओके। हम लोग, सिलाई, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। फिर उसके साथ-साथ जो ऑनलाइन अर्निंग की जो स्किल्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और फिर इसमें जो आपकी फ्रीलांसिंग होती है, इसके ऊपर भी हमारी, जहाँ पे हमारा इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। बेसिकली डिपेंड्स कि हमारे किस हुनर घर में कौन-सा इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, डिफरेंट हुनर घर हैं, हाँ जी। डिफरेंट हाँ जी, डिपार्टमेंट्स। ये ओके। एक बहुत अहम चीज़ है मरियम, के हमारे ये जितने भी हुनर घर हैं, ये हमारे जिस एरिया में भी हैं, वहाँ पर हमारी वॉइस डायरेक्टर्स और वहाँ के वॉलंटियर्स ने खुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो कायम किए हैं। ठीक उसके है। लिए रिसोर्सेज उन्होंने खुद जनरेट किए ओके। हैं, उसके लिए जगह को अवेल किया है, उसके लिए वहाँ पे फिर ट्रेनर्स वो हायर करती हैं, फिर उसकी पूरी दावती कैंपेन करती हैं हुँ। ताकि वहाँ पर स्टूडेंट्स आएँ। उसके लिए देखिए, एक इदारा बनाना इज़ समथिंग एल्स, उसको चलाना बेसिकली इट्स अ उसके लिए टास्क। आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, और थोड़ी आपकी पॉकेट भी थोड़ी-सी पॉकेट भी स्ट्रांग होनी स्ट्रॉन्ग, चाहिए। पॉकेट इन आप पॉकेट आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब आप हमारी तरह, हम जब सेंट्रल सतह से उनको पूरी एक प्रॉपर भरपूर प्लानिंग और बैक सपोर्ट देते हैं, तो ओके, वो फिर टाइम हाँ टेबल और जी, स्केड्यूल बन हाँ जाता है। जी। क्योंकि इसमें हमारी ऑनलाइन स्किल्स होती हैं, ब्यूटिशियन ओके। कोर्स, ये ऐसा है फील्ड है जिसमें कभी भी आप खाली हाथ नहीं बैठते, हुँ। क्योंकि ये तो नीड एंड रिक्वायरमेंट है। और ये इसके अंदर ये हमारी ऑनलाइन स्किल्स, ये तीनों कंप्यूटर कोर्सेज, ब्यूटिशियन कोर्सेज, और ये ड्रेस डिज़ाइनिंग, ओके। और ये स्टिचिंग, और ये सब कुछ ये सिखाया ठीक है। जाता है। आयशा बाजी, इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग एट लास्ट, बिकॉज़ इतना हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव सी बात कर ली, मुझे बहुत अच्छा लगा द वे यू एक्सप्लेन्ड वुमेन एम्पावरमेंट, द वे यू एक्सप्लेन्ड वॉइस, द वे यू आर हियर, माशाल्लाह, you are a perfect example of women empowerment in our society, अल्हम्दुलिल्लाह, how a woman अल्हम्दुलिल्लाह। एंड should be having kids, having husband, having a family, and giving so much to the field. So I appreciate your efforts बहुत शुक्रिया। and thank you so much. And मैं चाहूँगी कि आप आइंदा भी अगर मुझे आपकी ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर आएँ, और जस्ट थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका मरियम, और आपकी वसातत से जो भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और मैं उन्हें ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग का डिपार्टमेंट वॉइस इस वक्त यूनानिमस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अवेयरनेस के साथ साथ एम्पावरमेंट और सही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में एम्पावरमेंट के लिए, Yes. ख़वातीन के लिए प्रैक्टिकली जो है वो काम कर रहा है। और इसमें आप हमें बतौर वॉलंटियर्स, बतौर ट्रेनर, बतौर टोनर, जिस तरह से भी आपको लगे कि आप इसमें, हम पाकिस्तान भर की ख़वातीन तक क्योंकि हमारी रसाई होती है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूर ज्वाइन करें, हमारे ऑनलाइन सेशंस को ज्वाइन करें। ख़वातीन जो एम्पावर्ड हैं, वो उनकी एम्पावर्ड में, जो ख़वातीन एम्पावर्ड नहीं हैं मेंटली, फ़िज़िकली, इकनॉमिकली, उनका हिस्सा है, तो आप उनका हिस्सा उन तक हमारी वसातत से ज़रूर पहुँचाएँ। कोई अच्छी बात, कोई अच्छी स्किल आपको लगता है कि आप वॉइस के थ्रू पाकिस्तान की ख़वातीन के किसी भी सेक्टर में, इंटीरियर्स ऑफ जनूबी पंजाब है, इंटीरियर्स ऑफ सिंध है, इंटीरियर्स ऑफ गिलगित एंड स्कर्दू है, वहाँ पे आप हमारे थ्रू पहुँचाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि हाँ, आप उस इलाके की ख़वातीन के लिए ये स्किल सेट हमारे साथ ट्रेन कर सकती हैं, आप ज़रूर हमें कॉन्टेक्ट करें।
इस यूट्यूब के लिंक में कांटेक्ट करें, जिस तरह से आप चाहें आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। वॉइस के फेसबुक पेज को सर्च करके वहाँ पे मैसेज कर सकती हैं। ये बेसिकली एक मकसद है जिसमें जितने लोग हमारे साथ मिलेंगे, जितने लोग हमारे साथ चलेंगे, एक दूसरे को उतना ही एम्पावर करेंगे। एम्पावर करेंगे, उसी तरह हम जो है पाकिस्तान भर की ख़वातीन को जो है वो मजबूत करके एक लड़ी में पिरो सकेंगे और इस ख्याल को, इस जुमले को गलत साबित करेंगे कि औरत औरत की दुश्मन होती है। हाँ, बिल्कुल एम्पावर भी कर सकते हैं। एम्पावर भी कर Thank सकते you हैं। so much, Aisha. बहुत Don't शुक्रिया। forget to like, comment, and subscribe to PhysioWell channel, and also follow our Instagram handle PhysioWell by Dr. Mareem Sharif. And yes, you have all the useful links in the description below.